और अगर सलमान भैया मैक्सवेल की बात करें, हमें याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप में, अभी भी वो नॉट आउट है। आपको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज मैक्सवेल को आउट करना ही है इस वक्त जिम्बाब्वे के लिए? देखिए बिल्कुल, ये तो ऐसे प्लेयर हैं, खड़े रहे तो जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दे हैव टू गो पास्ट हिम, ठीक है। वो आप देख लीजिए अभी भी वो अपनी, क्योंकि उनके पास स्पिन को डील करने के लिए ऑप्शंस है। कन्वेंशनल स्वीप भी मारते हैं, रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर भी मारते हैं, सामने काउ कॉर्नर, रेंज बहुत ज़्यादा है। और ये वो प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वन ऑफ दोज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो स्लोअर पिचेस पे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। जैसे इस पिच और बॉलर तेज होता है, मैक्सवेल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। सो ही इज बेटर ऑफ अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। और सबसे ज़्यादा हिटें ये मारते हैं ना। यस, मैक्सवेल। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इन्होंने अब गेम को 15वें ओवर तक लेके जाना है, विकेट ना गिरे। स्टॉइनस जो हैं वो अभी हैं, उनको हल्की फुल्की इंजरी तो हुई भी है, लेकिन अभी भी वो पवेलियन में है मौजूद, बैटिंग करने आना है उन्होंने। सो व्हाट दे आर थिंकिंग कि 15वें ओवर तक गेम लेके जानी है। और मैक्सवेल जो एक प्लेयर हैं जो हिटे मारने के बगैर रह नहीं सकते। ही हैज ऑलरेडी प्लेड 21 deliveries and he has scored 19 runs. He is playing this situation. वो गेम को लेके जा रहा है कि जहाँ पे हमने इतना ज़्यादा वो टेरिटरी लूज कर दी है, हम पीछे रह गए हैं इस मैच में। पहले हम 15वें ओवर तक जाएंगे। 15वें ओवर में उन्होंने एक टारगेट रखा होगा कि हम जो हैं को 100 के करीब, 110 के करीब होंगे, एंड द लास्ट 5 ओवर्स अब मैच जीतने की कोशिश करेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, ये डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it Josh Agade, presented by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. ब्रेक पे जाने से पहले हमने मैक्सवेल के रोल को डिस्कस किया कि कैसे वो सिचुएशन को प्ले कर रहा है। एंड सलमान, आई वुड वांट टू हैव योर ओपिनियन। अभी हम देखें 103 का स्ट्राइक रेट है मैक्सवेल का, लेकिन हम रेंशॉ को देख रहे हैं कि वो 142 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। सो मैक्सवेल इज डूइंग व्हाट ही डजंट डू यूजुअली, ही इज गिविंग द एज टू द अदर बैट्समैन। वेल, दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस एंड बीइंग स्विच्ड ऑन, कि अगर काम चल रहा है तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। यही तो अभी बात की आमिर भाई ने कि जब एक बंदा खेल रहा है और उसकी लग रही है, इमेजिन कि मैक्सवेल खड़ा है, लास्ट ओवर में 20 भी चाहिए ना, तो प्रेशर बॉलर पे ही है, ठीक है। रेंशो इज अ न्यू कमोडिटी। रेंशो आज स्कोर कर रहा है, वो करने देगा इसको। अगले मैच में वो भी ऐसा हो जाएगा कि दूसरी टीम सोचेगी इसको भी आउट करना है। सो जस्ट दे आर अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स, दे थिंक डिफरेंटली एंड वो सिचुएशन पे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। मैक्सवेल अपनी रेपुटेशन पे जाए या वो कह दे कि मेरे फैंस तो मुझे इस तरह देखना चाहते हैं, जैसे हम अपने कई लोगों से सुनते रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप प्रोफेशनल हैं, आपने हमेशा अडेप्ट करते रहना है, आपने सिचुएशन को लॉन्ग टर्म को मद्देनज़र रख के आपने उसको डील करना है। सो आई थिंक वो बड़ी स्मार्टली ऑपरेट कर रहे हैं। और ये 3 ओवर ये दोनों और खेले तो 1 ओवर पहले मैच जीत जाना इन्होंने। और अगर एडम जैम्पा की हम बात करें सलमान भाई, 4 ओवर्स में 31 रन, उनसे एक तवक्को की जा रही थी कि चलो स्पिनिंग ट्रैक से अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो एक ही तो क्वालिटी बॉलर है उनके पास, वो भी परफॉर्म नहीं करेगा। जिम्बाब्वे ने भी उसे स्मार्टली खेला है। जिम्बाब्वे ने कोई उसको पे धावा नहीं बोल दिया कि बस इसको छोड़ना नहीं है। उन्होंने 30 ऑड रन, उससे 30+ रन लिए हैं और दे हैवंट गिवन देयर विकेट्स अवे। आप देखें 2-3 ही आउट रहे, दे मेड श्योर कि दे हैड इनफ ऑन द बोर्ड टू गिव देम अ फाइट। 170 उन्होंने किया है। और परहैप्स अब ये अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बेटर स्किल के सर के ऊपर जो है ये उनको जेर कर गए तो कर गए, वरना यहाँ विकेट गिरी तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपने जो डिस्कशन किया, रियली वांट कि थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन करें कि आप सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। आमिर, हमने देखा है हमारी टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जब भी सिचुएशन पे डिसीजन लेना होता है और इस तरह की इनिंग्स करनी होती है पुल ऑफ, हमसे नहीं हो पाता। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट एक्चुअली लैक्स इन पाकिस्तान माइंडसेट? आपके दिमाग में एक चीज़ इंस्टिल कर दी है कि हर चीज़ का आंसर जो है वो चौका और छक्का ही है। सॉफ्ट स्किल्स की हम लोग बात नहीं करते। अब देखें मैक्सवेल से जो हमने अभी बात की है, ये चीज़ एसोसिएट नहीं करते आप, लेकिन नाउ इज एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ बीन देयर। अब उनको ये पता है कि अब मैंने सिर्फ हिटे मार के मैच नहीं जितवाना। आई प्लेड सो मच ऑफ क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया, अब मुझे थोड़ा सा अपनी ए गेम से हट के वो भी करना है और अपनी टीम को मुसीबत से निकालना और मैचेस जितवाने हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑल अबाउट इवॉल्विंग एज अ प्लेयर एंड नो कि सिचुएशन आपको क्या डिमांड कर रही है। बिल्कुल। और सलमान भाई, ऐसी सिचुएशन में हमने देखा हमारे बैटर्स कोलैप्स करते हैं, अगर 200+ स्कोर हो बिल्कुल घबरा जाते हैं। 170 to 180 समझ भी आता है,
तो हम क्यों ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा कोलैप्स करते हैं? अगर बाकी टीम्स को हम देखें, ऑस्ट्रेलिया को, दे वर मेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब वो नज़र आते हैं, उनकी इंटेंट नज़र आती है। देखिए मेंटली के अलावा टैक्टिकली एंड टेक्निकली दोनों स्ट्रेंथ्स होती है। ठीक है, आपका इंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आपका दिल कर सकता है आप किसी को हर गेंद पे मारें, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है रिसोर्स में तो आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे किसी ताकतवर से, बहुत ज़्यादा ताकत वाले बंदे से लड़ाई हो जाए, आपको बांधा हो, आपका दिल तो करेगा उससे लड़ें, वापस मारें, लेकिन क्योंकि बंदे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी एट पार, यू नो। और आपको अगर आपने ओवरवेट भी जाके अपने वेट से आगे भी पंचिंग करनी है, देन यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट टैक्टिक्स। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपनी ग्राउंड खुद लूज की थी। जो एशिया कप की आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, उसमें ये हुआ था कि यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट, 110 पे एक आउट, 8 साढ़े 8 ओवर पड़े हैं, आपको 70-75 रन ढूंढने चाहिए थे, बट हमारे 7 लड़कों ने छक्का मारते हुए आउट हुए हैं। जो आमिर भाई ने कहा है ना कि चौके छिक्के के बियॉन्ड नहीं, हमने सिंगल दुक्का, एक चौका, फिर 3-4-7 सिंगलें, 7-8 को जहन में नहीं रखा। सो अभी मेरा ख्याल है उससे हम आगे हैं, काफ़ी इस चीज़ को डिस्कस भी किया होगा, टीम ने समझा भी होगा। आई होप फॉर अ बेटर एग्जीक्यूशन इन द अपकमिंग गेम्स। जहाँ हम एग्जीक्यूशन की बात करें, वहाँ पे हम अगर देखें आज इनके जो दो फास्ट बॉलर्स हैं, बात करें मुजरबानी की बात करें या ब्रैड इवंस की बात करें, इन्होंने सिकंदर रजा के बाद 4 विकेट्स हासिल की। एक जो प्रेशर है या जो एक मोमेंटम है इन्होंने आके सेट किया, वाई अदर्स टीम दे वर नॉट वेरी एबल टू पुल ऑफ, अगर हम बात करें उनके फास्ट बॉलर्स की। सो आज जो इनका माइंड सेट था अगेंस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया, हाउ डू यू सी देयर माइंड सेट ऑल टुगेदर? देखिए माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक अटैकिंग माइंडसेट से ही खेलता है, बिकॉज दे कैन डिपेंड ऑन वॉट एवर दे हैव लेटर। ठीक है, डेप्थ है। अभी तो स्टोइनिस ने आना है, स्टोइनिस इज समबडी यू कैन गो बिग। ठीक है, और कितने सीजन वो आईपीएल के खेल चुका है, कंडीशन उसके लिए नई नहीं है। इन सब में अगर कोई नया है ना तो मैट रेंचो है, एंड ही इज प्लेइंग वेल एट द मोमेंट, छक्के भी लगा रहा है, सिंगल भी कर रहा है, सो दे सीम वेल प्रिपेयर्ड। और जिम्बाब्वे के पास ऑप्शंस लिमिटेड है, वो फास्ट बॉलरों ने आउट किए हैं 4, लेकिन अब वो उनको शुरू में अपफ्रंट ही तो यूज़ नहीं कर सकते। बट आई थिंक कि नाउ इज़ द टाइम, ये अगले 2 से 2.5 ओवर में मेक और ब्रेक है। यहाँ तो इधर ये लगा के 1-2 ओवर उनसे विकेट ले लें, ठीक है, या फिर इनको जाने दें। और अगर ये 120-25 तक ये दोनों चले गए तो फिर प्रोबेबली इट विल बी गेम सेट मैच। देखिए 115 ओवर में 110 का कहा था, अगर ये अभी 106 पे है 14वें ओवर के स्टार्ट पे, अगर ये 115 या 16 के करीब पहुंच जाते हैं, और ये जो रायन बर्ल को उन्होंने बॉल करवाया, बहुत बड़ा गैम्बल किया और वो गैम्बल पे हो गया, ये देखें उन्होंने आउट कर दिया। यूजुअली ये इतने अच्छे बॉलर नहीं है मैक्सवेल, और अब मैच जो है वो फिर एक दफ़ा अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 10 किए, तो मैक्सवेल भी आउट हो चुके हैं। अमर भाई, यहाँ पे मुश्किलात खड़ी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुश्किलात तो खड़ी हो गई हैं, हो गई हैं, तो क्या इतना है? बड़ा डिसीजन किया है सिकंदर रजा ने कि वो जो रेगुलर बॉलर नहीं है उनको बॉल करवाया है और वो उन्होंने आउट कर दिया। देखें मैक्सवेल भी बहुत आला हिटिंग करते हैं, लेकिन जिस पिच के ऊपर हल्का सा गेंद फंस रहा है वहाँ पे आपको जो फ्लैट विकेट पे छक्के मारने की अब वो जो आदत है वो यहाँ पे काम नहीं करती। ही वॉज बेटर ऑफ लुकिंग टू हिट द बॉल ओवर एक्स्ट्रा कवर। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से खींचने की कोशिश की, पेस नहीं है पिच पे, तो आउट हो गए। मैच तो अब फंस गया है, मैच फंस गया है, और अगर आज इन केस दे लूज द मैच तो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए वर्ल्ड कप में जगह बनाना, काफी मुश्किल हो और मैं एक जाएगा और बात इनके लिए। सोच रही थी सलमान, भी ये कि जिम्बाब्वे ने इनको कितना टफ टाइम दिया है। लेट्स से अगर ये जीत जाते हैं, इनके पास वो जो हेजलवुड, पैट कमिंस की बात करें, उनकी जो कमी है वो आज, बिकॉज पावर प्ले में जिम्बाब्वे की कोई विकेट गिरी नहीं थी, वो कितनी महसूस हुई आज? स्टीव स्मिथ की कमी भी हम ऐड कर देखिए सकते हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की तो कमी महसूस होती है अगर आप किसी भी टीम से उसका न्यूक्लियस साइड पे कर लें, और ये तो दोनों ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड क्लास हैं, खाली ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन नहीं है, दुनिया के बेहतरीन टॉप 10 बॉलर्स में, टॉप 5 बॉलर्स में ये तीनों फिट इन होते हैं। एक तो छोड़ गया T20 फॉर्मेट स्टार्क, जी, बाकी दोनों खेलते हैं बिकॉज ऑफ फिटनेस दे आर नॉट अवेलेबल। तो ये इनको ब्लो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो इतना स्लगिश बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक हमने कभी नहीं देखा कि एलिस उनका फ्रंट लाइनर हो, बेन डॉर्विश थोड़ा सा उससे तेज़ कह लीजिए, स्टोइनिस भी मिलिट्री मीडियम है, वो कैमरून ग्रीन है, वो कर लेते हैं तेज़ बॉल, लेकिन नॉट इन द क्लास ऑफ दोज पीपल जिनकी आप बात करें, तो फ़र्क तो है हमसे। और स्टोइनिस और रेंशा भी खड़े हैं। आपको पता है कि बैकअप प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा मौजूद होता है। दीगर टीमों को देखें हम तो कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड बैटर्स नहीं होते, लेकिन ये फिनिशर्स हैं इनके पास। ये एडवांटेज हमेशा से सलमान भी रहा है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए आ गए हैं वो 110 पे, और अभी 3 बॉल रहते हैं 15वें ओवर में, तो विकेट्स
जिम्बाब्वे को लेनी पड़ेंगी। ये रन्स रोक के आप मैच नहीं जीत सकते। विद स्टोइनिस एंड रेंशो एट द क्रीज, यू हैव टू गेट देम आउट टू विन द गेम। अच्छा, मैच पे तो बात चलती रहेगी, कल टाइम थोड़ा था तो आमिर भाई एक सवाल रह गया था, फैंस के कुछ क्वेश्चन है कि टफेस्ट कंडीशन जो आपने फेस किया आज तक, आपको लगा हो यार इस पे स्ट्रगल बंदा करता है, आगे रन्स मुश्किल से होते हैं, वो आपने कौन से मुल्क की जो है कंडीशन फेस की है? देखिए, कंडीशंस जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रही हैं जो मेरे करियर में, वो तो श्रीलंका में थी। उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गेंद वहाँ पे स्पिन करता था, और ये स्पिन ये नहीं था कि स्लो स्पिन हो रहा है, बड़ा शार्प टर्न होता था विद द बाउंस, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको ना चैलेंजिंग वो कंडीशंस होती थी। लेकिन अब कंडीशन श्रीलंका में चेंज हो गई हैं, इतना ज़्यादा गेंद वहाँ पे स्पिन वगैरह नहीं होता। और स्पेशली मुरलीधरन की अगर बात करें, वो भी कहीं ना कहीं फंसाते थे हमारे पाक बैटर्स को। काफ़ी फंसाते थे, काफ़ी फंसाते थे। तो सिंगल डबल लेने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और ये प्रेशर जो है वो जिम्बाब्वे के फैंस आर वेरी इजी ऑल टुगेदर, चीयरिंग बिल्कुल, एंड आई कैन सी द प्रेशर ऑन द ऑस्ट्रेलियन साइड आल्सो। लेकिन लेट्स से अभी अगर हम बात करें फील्डिंग की, कैचिंग की बात करें, तो खैर नहीं, दे कुडंट मिस एनी, बट वो कितना क्रूशियल साबित हो सकते हैं इफ दे मिस द कैच इधर ऑफ। देखिए, हमने ये देखा है कि जब भी कोई मिनो टीम आखिर में फिनिश नहीं कर सकी तो उन्होंने कैच ही छोड़ा। तो फील्डिंग कैचेस विन यू मैचेस। हमने साउथ अफ्रीका को भी देखा कि वो अपनी फील्डिंग के सर पे वो सुपर ओवर तक गए, फिर सुपर ओवर में भी जो फ़र्क पड़ा है उसमें भी फील्डिंग का एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो फील्डिंग तो अब कैच चढ़ेगा, इन दोनों का तो लेना तो पड़ेगा। पर सलमान, आई वांट टू हैव योर ओपिनियन, T20 वर्ल्ड कप की हम बात करें, इवन एशिया कप की बात भी कर लें, ऐसे मैचेस नहीं थे इस बार। स्टार्टिंग से ही मैचेस यूजुअली वन साइडेड नहीं रहे हैं, यू नो, हमें ड्रामा देखने को मिला है। एंड ऑफ कोर्स जब हमने अफगानिस्तान का भी ड्रामा देखा है, तो हाउ एक्साइटिंग दिस एसोसिएट नेशंस टफ टाइम ले रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि देखिए, दिस टेल्स यू कि इस फॉर्मेट के अंदर दुनिया में ग्रोथ हुई है, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे लीग क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है। सो दे मिक्स अप विद द टॉप प्लेयर्स, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। लोकल्स बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने लगे हैं इंटरनेशनल्स के साथ ड्यू टू लीग्स, तो उससे जो इस फॉर्मेट की ग्रोथ है वो ज़रूर हुई है। बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ जस्ट एंड जस्ट टू दिस फॉर्मेट। इससे आगे कुछ नहीं हुआ। टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी टीम्स की कम हुई है, नंबर ऑफ कंपीटिंग टीम्स कम हुई है, तभी आईसीसी टीयर 1 टीयर 2 की बात करता है, बिग 3 की बात करता है, बिकॉज दे थिंक कि एक तरह की क्रिकेट नहीं होती है ममालिक में, ठीक है। सो 2 फॉर्मेट्स देयर इज अ कंसर्न, बट एज फार एज दिस गोज, हर बंदे ने अपनी, मतलब हर कंट्री की लीग है, देयर आर T10s, और साइमल्टेनियसली इतनी हो रही होती हैं कि प्लेयर कम पड़ रहे होते हैं, प्लेयर लाओ, तो बहुत लोगों को मौका मिलता है, तो ग्रोथ हो रही है। Alright, we will have more discussion on it. Keep watching our special transmission. We will be right back after this commercial break.